इस गाइडलाइंस के सार को हम अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल। अगर आप मेल टीचर है तो आपके लिए अलग ऑप्शंस खुलेंगे, ठीक है। क्या है? 10 अनुमंडल, 10 अनुमंडल। और अगर आप फीमेल हैं तो 10 पंचायत। फीमेल में यहाँ पे बीमारी वगैरह को भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेल है तो 10 अनुमंडल, फीमेल है तो 10 पंचायत, आपके ऑप्शंस आएंगे। आप ये जो 10 अनुमंडल है, इस 10 अनुमंडल आप अलग अलग जिलों से आप यहाँ पे 1 जिला भी ले सकते हैं, 2 जिला भी, 3 जिला भी, 4 जिला भी, 5 जिला भी। इसी तरह से आप 5 जिलों से 10 अनुमंडल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का 1 जिला है, किसी का 1 जिला में 1 ही अनुमंडल है, तो वो अपना जिला नहीं आ सकता, ठीक है। उन्हें दूसरे जिले से जो है आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा, ठीक। अब आपने 10 अनुमंडल आपने सेलेक्ट किया। इस 10 अनुमंडल में अगर आपका जो है पदस्थापन नहीं हो पाता है वरीयता के आधार पर, तो आपको जो है किसी अन्य जिले में, अन्य अनुमंडल में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं फीमेल के केस में। अगर आपके 10 पंचायत है, 10 पंचायत आपने मान के चलिए 1 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 2 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 3 प्रखंड से भी कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। जितने भी प्रखंड है आप सारे प्रखंड को मिलाकर 10 पंचायत आप सेलेक्ट करेंगे। अब मान के चलिए आपके पहले पंचायत में अगर आपका नहीं होता है तो आपको दूसरे पंचायत से दिया जाएगा, दूसरे में नहीं होता है तो तीसरे पंचायत में दिया जाएगा, तीसरे में नहीं होता तो चौथे में दिया जाएगा, इसी तरह से आपको 5वें में, इसी तरह से 10वें में दिया जाएगा। अगर 10 पंचायत में से किसी एक पंचायत में आपका नहीं हो पाता है तो आपने जो यहाँ प्रखंड सेलेक्ट किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो आपने जो पहला प्रखंड सेलेक्ट किया है उसमें कहीं भी पूरे प्रखंड में दिया जा सकता है। वहाँ भी नहीं होगा तो दूसरा प्रखंड जो आप सेलेक्ट किया है उसमें कहीं भी दिया जा सकता है। वहाँ भी नहीं होता तो तीसरा, जो इसी तरह से आप जितने प्रखंड सेलेक्ट किए हैं उसमें दिया जाएगा। और अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो आपने जो प्रखंड जिस जिला में सेलेक्ट किया है उस जिला में, पूरे जिला में कहीं पे भी आपको पदस्थापित और ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हो गया फीमेल के केस में। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक नक्शा कि किस तरह की आपकी यहाँ पे पोस्टिंग और पॉलिसी होगी, पोस्टिंग होगी कि कितनी दूरी आपकी हो सकती है। मान लेते हैं फीमेल के केस में कि ये एक पंचायत है, इसके आसपास के इस तरह से 10 पंचायत हम यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह की 10 पंचायतें हैं, ठीक है। इस तरह की 10 पंचायतें। आपका गृह पंचायत ये है। जो नियमावली है आपका पदस्थापन ट्रांसफ़र पॉलिसी, आप गृह जिला में, गृह पंचायत में नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपके पति पदस्थापित है, आप इसमें भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है पति का जो पदस्थापन है, आपका गृह है, पति का गृह है और पति का पदस्थापन है, तो मान लेते हैं कि ये 2 है, तो इस 2 में आप नहीं कर सकते, यानी कि आपको और आगे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो इसके बाद आपके ये जो 10 पंचायत बने, आप इसे देख सकते हैं कि कितना किलोमीटर का फासला हो रहा है। 7, 8, 9, 10। एक पंचायत लगभग 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो अमूमन अगर आप देखें 1 से लेके 5वें तक, तीसरा से लेके 8वें तक, चौथा से लेके 9वें तक, 10वां से लेके 6ठे तक, अगर एक रेडियस, इस पूरे रेडियस को देखा जाए तो आपका कम से कम आपका 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस में आपका पंचायत आएगा, जितने भी पंचायत है। आप अभी जिस स्थिति में हैं, ज़्यादातर शिक्षक जो है अपने 5 से, जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं वो 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में हैं। 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में उसका स्कूल है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत वो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में उसको जाना पड़ेगा। ये स्थिति है। इसीलिए जो भी महिला शिक्षिका हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। वो ये ना समझे कि नहीं, हमें तो पंचायत मिला है तो हमें आवेदन कर देना ही है। ऐसी सूरत में आप अपने आसपास के पंचायत का पता करें कि पंचायत आपका कितना रेडियस में है, कहाँ पे क्या है, कैसे जाना है। आज के डेट में भी महिलाएं जब स्कूल जाती है
5-10 किलोमीटर होने के बावजूद भी उसे छोड़ने के लिए उसके शौहर, उसके बेटे या फिर कोई ना कोई उसे जाना पड़ता है, लाने के लिए जाना पड़ता है। और वो आते हैं, जितने भी नियोजित जो है शिक्षिकाएँ हैं। और बाकी जिनके घर के आसपास है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अपने घर भी संभालते हैं, सुबह शाम बच्चों को भी देखते हैं और टाइमली स्कूल भी करते हैं। आज के डेट में एक भी शिक्षक ऐसे नहीं हैं जो कि टाइमली स्कूल नहीं जाते हैं और टाइमली स्कूल नहीं आते हैं। ऐसे में जब आपका 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होगी, जहाँ पे आपको घर के कामकाज, सुबह सुबह आपको अपने घर के लिए भी तैयारी करनी है, फिर शाम को आपके घर की तैयारी करनी है, फिर आपको टाइमली स्कूल जाना है। 25 से 30 किलोमीटर ना आप स्कूटी चला के जा सकते हैं, ना बाइक चला के जा सकते हैं। फिर आपको उससे कहीं ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा और आपको साथ में आपको एक आदमी को और इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आप 25 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी आपके लिए रोज़ उसे आना और जाना पड़ेगा। इस तरह से ज़िंदगी जो है शिक्षकों की पूरी तरह से अस्त व्यस्त होने वाली है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी और इस ट्रांसफ़र गाइडलाइंस के हिसाब से। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो और भी शिक्षक साथियों से इसे शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।